लैपटॉप है ना आपके पास? हाँ, लैपटॉप तो है सर। जी। जी। हम लोग एसक्यूएल के बारे में आज एसक्यूएल से एसक्यूएल को हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से, कैसे से एसक्यूएल में क्या क्या फंक्शनलिटी है बेसिकली। यस। तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल एसक्यूएल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यस सर। क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? जो कि एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम एसक्यूएल में क्वेरी को लिखते हैं। हम उसके बाद हमको यस। जो भी करना है क्वेरी में, डीएमएल करना, डेटा मैनिपुलेशन करना है या डेटा का कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए हम लोग ये काम क्या करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल में क्या होता है? ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट में सिस्टम, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या होता है, यस। कोई भी टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे है नेम है। यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर दिया हुआ है लोकेशन, जो कौन सा डिपार्टमेंट हम्म। लोकेशन पे है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए हम कुछ भी डाल दिए 111, नेम हम कुछ भी डाल दिए, राम डाल दिए, और यहाँ पर डाल दिए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हम लोग कुछ डाल देते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। यस। यहाँ पर लोकेशन डाल देते हैं हम जल्दी डाल देते हैं। तो होता क्या है इसमें, ये दो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हम लोग टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये दोनों टेबल क्रिएट हो रहा है। टेबल मतलब क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, टेबल्स मीन्स द कम्बिनेशन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम्स क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है। तो यहाँ पर क्या कि दो टेबल हम बना रहे हैं। तो टेबल तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस दोनों टेबल में हम बोलेंगे जो कि कोई रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर सके, जिससे हमको कुछ कुछ हम यस। रिलेशनशिप तो हम लोग कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन चीज नहीं है, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। नॉट एबल टू स्टेबलाइज लाइज रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन टेबल। और उसके बाद क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। अब देखिए, इसी यही टेबल है, यस। ये टेबल है एम्प्लॉय आईडी और नेम, और एक दूसरा टेबल है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट। क्या है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हम डाल दिए 111, और डाल दिए डिपार्टमेंट HR। अब ये दोनों टेबल रिलेट कर सकते हैं क्या? दोनों टेबल में, अब तो दोनों टेबल को हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ ये टेबल में भी यस सर। एम्प्लॉय है, इस टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी है। इसके बेसिस पे हम क्या कर यस। सकते हैं, किसी एक टेबल में डिपार्टमेंट को ला सकते हैं, किसी एक टेबल में तो डिपार्टमेंट को ला सकते हम्म। हैं।
या हम मतलब दोनों टेबल का डेटा हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटा का तो हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम ट्रांसफर यहाँ से वहाँ कर सकते हैं दोनों टेबल किसी एक टेबल में। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट मेन सिस्टम। ठीक है, इसको कहते हैं यस। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एसक्यूएल किस पे बेस्ड है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, इसी पर बेस्ड है। अब देखते हैं हम लोग कि सर्वर क्या होता है। सर्वर, सर्वर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटाबेस होता है। कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस। और कलेक्शन ऑफ डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। डेटा टेबल्स। कलेक्शन ऑफ टेबल्स। टेबल। अब क्या होता है? टेबल आता है। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटा। कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो वही हो गया जो कि कॉलम। डेटा, कलेक्शन ऑफ द डेटा जो हो गया वो किस फॉर्म में रहता है? रो एंड कॉलम फॉर्म में। कॉलम का फॉर्म। रो और कॉलम का, तो रो क्या होता है? रो और कॉलम्स। तो यहाँ पर हम लोग फील्ड, यहाँ होता है फील्ड। यहाँ पर क्या कहते हैं? रो को फील्ड कहते हैं। रो को क्या कहते हैं, नहीं, रो को क्या कहते हैं कि यहाँ पर कॉलम कहते हैं। फील्ड को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और रो को यहाँ क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड। तो यहाँ पर क्या है, एक सबसे पहले क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट के जो है फील्ड एंड रो। फील्ड एंड रिकॉर्ड को कहते हैं, रो कहते हैं। रिकॉर्ड को रो कहते हैं। रिकॉर्ड को रो कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सर्वर है। सर्वर के अंदर क्या होता है? सर्वर किससे बना होता है? डिफरेंट डेटाबेस के अंदर डेटा। होता है। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सा क्या होता है? टेबल्स होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द टेबल्स क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ, सर्वर। हो गया कलेक्शन ऑफ टेबल, हो गया डेटाबेस। और कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस हो गया सर्वर। सर्वर। उसके बाद वो होते हैं, एक टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। कॉलम। और कॉलम्स को यहाँ फील्ड कहते हैं, रो को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? जैसे हम लोग तो क्वेरी लिखते लिखते हैं, क्वेरी वाला पार्ट हो गया। आप डेटा को क्या करते यस। हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेटा को क्या कर यस सकते सर। हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट। तो डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यही कॉन्सेप्ट है जो आपका, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ये है एसक्यूएल का। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग आते हैं तो एसक्यूएल से इसको हम लोग ओपन करेंगे। जब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कहाँ से करना है एसक्यूएल सर्वर को? यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड। देखिए अब यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ये डाउनलोड। लेटेस्ट वर्जन है सर। हाँ, 2022 आ गया है ना अभी। हम्म। 2022। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद अब
तो हम्म, यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करेंगे एक्सप्रेस। यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर 2.2 एक्सप्रेस फ्री एडिशन फॉर द एसक्यूएल सर्वर आइडियल फॉर, ये वाला जो एक्सप्रेस है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये अब यहाँ पे आता है डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद अब क्या होगा, हम लोग यहाँ जाएंगे सर्च में, और क्या प्रोसीजर है डाउनलोड करने का वो मेरे पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं दे दूंगा। नहीं होगा तो हम यस। इंस्टॉल करवा देंगे। उसके बाद ये है जो कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये क्लिक जैसे करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सर्वर नेम, यहाँ पर क्या है, ये इस तरह का विंडो है। यहाँ पर क्या है, सर्वर टाइप ठीक है। डेटाबेस इंजन है, सर्वर नेम ये है, यस। सर्वर का नेम ये है। अब ऑथेंटिकेशन हम लोग हम्म। क्या कहते हैं, विंडो ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये कंप्यूटर किसका है, विंडो का है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन यस आता सर। है, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये कनेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर ये सर्वर का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सर्वर यस का। सर। अब यहाँ पर देखिए सर्वर नेम। डेटाबेस है, यहाँ पर डेटाबेस है, और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस यहाँ पर शो करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस हमारा बना हुआ है, तो ये डेटाबेस है। हम्म। अब यदि एक डेटाबेस के अंदर हम क्लिक करेंगे, ए बी मान लीजिए एक डेटाबेस है, तो यहाँ पर टेबल है, टेबल यहाँ पर करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल का नाम से यस है। सर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस कैसे बनता है, यहाँ पर, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्लिक किए डेटाबेस में, और यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस। यहाँ पर है, यहाँ पर न्यू डेटाबेस का नाम देंगे कुछ, यहाँ पर नाम दे देते हैं रायपुर, रायपुर जैसे है। उसके बाद हम लोग कुछ डेटाबेस का नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो क्लिक करते हैं इसको यहाँ पर ओके, ओके यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जाएंगे डेटाबेस में, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो हम्म। करने लगा है। इसको नहीं आएगा तो यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश एक बार कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पर क्या है, रायपुर। और देखिए ये रायपुर डेटाबेस आ गया। अब इस यस डेटाबेस सर। के अंदर टेबल हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पर अब टेबल लाना है, तो डेटा को इंपोर्ट करना है, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक इंपोर्ट है। यहाँ पर जाएंगे, टास्क में जाएंगे, टास्क में जाने के बाद आप क्या हम्म। करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट डेटा में जाएंगे, इंपोर्ट डेटा में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, हम्म। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर किस सोर्स से डेटा ला रहे हैं, एक्सेल से ला रहे हैं, एक्सेल पर क्लिक करेंगे। अब ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज यहाँ पर जैसे होगा ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम्म। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर डेस्टिनेशन पूछ रहा है, चूज, तो हम लोग को एसक्यूएल सर्वर पे चाहिए, आप यहाँ पर हम लोग को लाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट ओ एल ई डीबी प्रोवाइडर फॉर द एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर टेबल, जो डेटा इसका टेबल है वो टेबल यहाँ पर आने आ गया। अब यहाँ पर डॉलर साइन है, यहाँ पर डॉलर साइन नहीं चाहिए, यहाँ पर डॉलर साइन हटा देंगे। हम्म। डॉलर साइन जैसे हटाएंगे, इसको सर ये यदि दो क्यों आ रहा है, दो 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 फाइल दो क्यों आ रहा है? दो डाटा आता है, दो दो। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, एक यहाँ पर डेटाबेस डेटा डेटा का टेबल है डॉलर, और यहाँ पर जो अंडरस्कोर आ रहा है, जैसे ये टेबल यस। को हम लोग देखेंगे, मान लीजिए वो टेबल को भी ये अनचेक किया, ठीक यहाँ है। पर व्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एक डुप्लीकेट डेटाबेस बन गया है। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट, ये ओके मतलब ओके। जो वो जो टेबल्स है उसका एक डुप्लीकेट, लेकिन हम लोग को एक हम्म। लेना है।
ये नहीं लेना, ये इसका यस सर। नाम एक अंडरस्कोर करके दिया हुआ है, हमको ये वाला नहीं लेना है, हम लोग को ये वाला लेना है। अब ये वाला लेके यहाँ पर ओके, हम तो वो लोग लेके डिफॉल्ट यहाँ, ही मतलब आता है। तो क्या बोले? सर वो डिफॉल्ट ही लेता है क्या? हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट लिया डेटा। है, डुप्लीकेट है, बाय डिफॉल्ट लिया है ओके इसको। ओके। तो ठीक यहाँ ठीक। पर, हाँ यहाँ पर जो है डेटा, यहाँ पर डेटा हम लोग आ गया। हम लोग को टेबल्स में यहाँ पर हम जी। लोग डॉलर साइन रहने देना चाहते थे या नहीं पर उसको हटा देते थे, दोनों में से एक ऑप्शन, तो हमने क्या किया, हम्म। डॉलर को हटा दिया। अब यहाँ पर प्रीव्यू में है, ठीक है। प्रीव्यू में यहाँ पर देखने के बाद, अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में ये डेटा हम देख सकते हैं। एक मतलब हम हम्म यहाँ पर, अब उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, अब फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर किस में क्लिक करेंगे, फिनिक्स में क्लिक करेंगे। जैसे फिनिक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 724 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, ये डेटा यहाँ पर आ गया, क्लोज कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर रिफ्रेश जैसे करेंगे, रिफ्रेश, अब यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे जाएंगे टेबल्स में। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल्स का ये डेटा आ गया ना। अब इसमें यदि हम क्लिक हम्म करने के बाद हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। हम्म अब देखिए यहाँ पे एजेंट नेम, अकाउंट टाइप, ओपन बाय ब्रांच, कस्टमर, डेट एंड अमाउंट आ गया। अब तो ये टेबल्स में ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आ गया। अब क्या करना है, ये तो हुआ जो कि हम लोग ये हम लोग मैनुअली किए, जो सेलेक्ट करने के बाद ये डेटा हमने यहाँ से ये शो किया यहाँ पर। लेकिन अब हम लोग को यदि क्वेरी अपना हम्म। लिखना है, अपना क्वेरी लिखना है, यस। तो कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे न्यू क्वेरी में, यहाँ पे न्यू क्वेरी, तो सबसे पहले यहाँ होता है जो कि हम लोग को डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर वही डेटाबेस का टेबल शो करेगा जो यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रायपुर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट कंप्लीट टेबल, लीव टेबल। अब देखिए ये हम लोग क्या लिखे, ये स्लैश स्लैश स्लैश, ये क्या है, ये एक कमेंट है, ठीक है। इसको कमेंट हम्म हम्म अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए, जो कि कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं। अब सबसे हम्म पहले क्या करेंगे, एक यूज फंक्शन होता है, ठीक है। यूज हम लोग कर देंगे हम्म राइट, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का कुछ भी यहाँ सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट रहेगा, दूसरे यस। यदि मास्टर सिलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे यूज रायपुर यदि करेंगे तो डेटाबेस क्या होगा, रायपुर डेटाबेस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ये डेटाबेस क्या होगा, ओके। रायपुर डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, हमको पूरा टेबल देखना है, पूरा टेबल देखना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा, यहाँ पर ये हो गया। अब इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या होगा, कंप्लीट डेटा हमको यहाँ से होगा। तो यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट स्टेटमेंट का ये यूज होता है, जो कौन क्या चीज को हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, मैंने पार्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट टेबल कर रहे हैं। कंप्लीट टेबल जो हमारा है, जो भी टेबल्स हम लोग इंपुट किए हैं, वो टेबल को हम लोग कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट, कौन सा टेबल को करना चाह रहे हैं, फ्रॉम डेटा। मतलब कौन सा टेबल है, यहाँ पर टेबल्स का नाम है डेटा। मतलब ये है, हम लोग डेटा टेबल से क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा को। तो यहाँ पर हम लोग को ये क्या हुआ, जो कि ये टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कंप्लीट टेबल यहाँ पर। अब क्या है, जो ये तो हम लोग पूरा कंप्लीट टेबल्स कर रहे हैं। अब हमको पूरा टेबल्स नहीं चाहिए, हमको अब क्या चाहिए, कुछ पार्टिकुलर कॉलम्स चाहिए। क्या चाहिए, कुछ पार्टिकुलर कॉलम चाहिए, कॉलम। तो चाहिए, तो सेलेक्ट पार्टिकुलर, पार्टिकुलर कॉलम, कॉलम्स मतलब फील्ड, फील्ड, सेलेक्ट एजेंट
नेम, ब्रांच, ब्रांच, कस्टमर, यहाँ पर अमाउंट, फ्रॉम डेटा। अभी क्या हो गया यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पर हम लोग आप कुछ पार्टिकुलर्स कॉलम्स को हम लोगों ने यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट कर लिए, जो कुछ पार्टिकुलर कॉलम कॉलम है। yes, एजेंट है, नेम है, ब्रांच है, कस्टमर है, अमाउंट है, तो ये पार्टिकुलर कॉलम्स है। इस कॉलम्स को हमने ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम जो है, नेम, ये तो हमारा क्या है, फील्ड yes, है। ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये फील्ड है, ये भी फील्ड है। लेकिन यहाँ पर जो फील्ड का नाम है नेम, ये थोड़ा सा कलर इसका क्या है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर जो फील्ड है, नेम है वो, मतलब अदर कॉलम नेम जो है। yes, sir. तो इसका क्या है, जो कि ये जो नेम है, इनबिल्ट फंक्शन भी है। इनबिल्ट फंक्शन भी है, तो जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका कलर इस तरह के कलर से हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये कलर सेम हो जाएगा इस तरह से, जैसे एजेंट का है, नेम ब्रांच का है, इस तरह से यहाँ पे, मतलब। सर, हाँ बोलिए ना। ये जो जो नेम्स है वो कलर था ब्लू में, वो हाँ, क्लियर नहीं हो पाया कि वो ब्लू क्यों आ रहा था। हाँ फंक्शन आप ब्लू के, बोलिए, हाँ, क्लियर नहीं हुआ सर। वो नेम जो है ना, वो एक यस। इनबिल्ड फंक्शन भी है। इनबिल्ट फंक्शन में मतलब एसक्यूएल में कुछ फंक्शन का नाम है जो है ना, फंक्शन जो ओके, है ओके। नेम, कोई भी फंक्शन होता है ना एसक्यूएल में, डिफरेंट डिफरेंट यस सर। फंक्शन, यस। तो यस वो सर। यस। फंक्शन का नाम है ये। तो जिसके कारण से ओके। ये इसका कलर वो सेम कर, लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये है फील्ड है। तो फील्ड है, जिसके कारण यस से सर। ये यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए। नहीं भी हम्म। डालिएगा तो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन होता होता क्या है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं कि ये तो इनबिल्ट फंक्शन है। कोई नया यूजर आएगा, उसको देखेगा, बोलेगा कि ये तो इनबिल्ट फंक्शन हो सकता है, ये फील्ड नेम है ओके, क्या ओके। नहीं है। तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई कंप्लीटली करने के लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिए, जिसके कारण से ये इसका कलर भी इधर इस तरह से सेम हो गया। अब ठीक है देखिए सर, यहाँ ठीक है, पर क्लियर। होता क्या है। अब जैसे हम पार्टिकुलर कॉलम्स, कुछ भी मतलब फील्ड्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया। अब हम लोग चाहते हैं जो कि कुछ कंडीशन के साथ फैच करें, फिल्टर के साथ ये लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने के लिए, सेलेक्ट लेफ्ट विथ वेयर क्लॉज। अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट एजेंट, एजेंट, नेम, नेम, ब्रांच, कस्टमर, अमाउंट, फ्रॉम डेटा, वेयर एजेंट इक्वल टू प्रवीण कुमार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एजेंट, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, यस। एजेंट नेम में प्रवीण है, अभिषेक है, प्रमोद है, अशोक है, राहुल है। तो ये डिफरेंट 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 नेम्स है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को डेटा जो चाहिए वो केवल प्रवीण कुमार का डेटा चाहिए। वो एक एजेंट है जो सेल्समैन, सेल्स एजेंट है, उसका नाम है प्रवीण कुमार, केवल हम लोगों को उसी का डेटा चाहिए। यस। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर ये है, वेयर कंडीशन, वेयर एजेंट इक्वल टू प्रवीण कुमार। यहाँ पर क्या कर दिए, यस। यहाँ पर प्रवीण कुमार है एजेंट, उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर डेटा जो आया वो किसका आया, केवल आया किसका, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार का आया। तो प्रवीण कुमार का ये डेटा आ गया। अब इसको क्या करेंगे,
अब मान लीजिए कि सेलेक्ट, अब दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यदि ये इतना सेम रहेगा इसलिए कॉपी कर लिए। अब यहाँ पर गए, अब देखिए वेयर ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल, ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल। अब हम लोग को डेटा जो चाहिए वो चाहिए केवल कि सेंट्रल ब्रांच का। हम लोग को ब्रांच कौन सा डेटा यस चाहिए, सर। केवल सेंट्रल ब्रांच का। तो सेंट्रल ब्रांच जिसको सेलेक्ट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा किसका दिखाई देगा। ये डेटा किसका आया, केवल सेंट्रल ब्रांच का है, सेंटर ब्रांच का आया। अब जैसे एक और लगाते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट, सेलेक्ट सेलेक्ट विथ और कमांड, और कमांड और के साथ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वेयर एजेंट इक्वल टू प्रवीण कुमार, और एजेंट इक्वल टू राहुल कुमार, राहुल कुमार। ये अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोग ने यस और सर। कंडीशन को लगाया, और कंडीशन को लगाने से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एजेंट प्रवीण कुमार है, और एक यस सर। या तो एजेंट प्रवीण कुमार यदि उसको मिलेगा डेटा में तो वो दे देगा, वो डेटा आ हम्म। जाएगा। या तो उसमें ठीक है। राहुल कुमार, और का क्या होता है, और एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी द ट्रू देन इट विल गिव्स द आउटपुट। मतलब एक भी कंडीशन यदि सही होगा, एक कंडीशन सही होगा मतलब एक भी एजेंट का नाम मिलेगा तो भी आउटपुट देगा, दोनों एजेंट का नाम हम्म। मिलेगा तो भी यहाँ पर क्या देगा, आउटपुट देगा। यहाँ पर यदि प्रवीण कुमार है तो उसका आउटपुट देगा, राहुल कुमार है तो उसका भी आउटपुट देगा यहाँ। ठीक है, ठीक है सर। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रवीण कुमार का डेटा दे रहा है, यहाँ पर राहुल कुमार का डेटा दे रहा है। अच्छा। यहाँ पर मतलब दोनों का डेटा आ रहा है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक एजेंट हमने लिखा वो प्रवीण कुमार तो वो तो सही है, और राहुल कुमार ठीक की है। जगह पर कुछ ऐसा नाम है, या प्रवीण कुमार की जगह पर कुछ दूसरा नाम है, तो वो डेटा में अवेलेबल है ही नहीं। तो भी तो यदि और कंडीशन लगाएं हम्म। तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, और जो केवल डेटा में अवेलेबल है केवल उसी का डेटा शो होगा, जो उसका जो डेटा में नहीं है उसका नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर प्रवीण कुमार की जगह पर हम लोग कर देते हैं मनोज कुमार, मनोज कुमार। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए केवल राहुल का डेटा आ रहा है। किसका डेटा आ रहा है, यस सर। राहुल का डेटा आ राहुल रहा का। है, उसका नहीं आ रहा। तो ये होता है और कमांड। अब देखिए अब एंड कमांड के साथ हम लोग काम करेंगे। सेलेक्ट, सेलेक्ट विथ एंड कमांड, एंड कमांड। अब क्या होगा, इसको यहाँ पर ले लिए। अब वेयर एजेंट इक्वल टू प्रवीण कुमार, एंड एंड ब्रांच शुड बी, ब्रांच इक्वल टू सेंटर, ये ले ली सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर तो एजेंट सब क्या हो गया, यहाँ पर प्रवीण कुमार आया, और यहाँ पर प्रवीण। ब्रांच भी क्या हो गया, केवल किसका दिखा रहा है, कौन सा ब्रांच का दिखा रहा है डेटा, तो सेंट्रल। सेंट्रल का दिखा रहा है। तो यहाँ पर एंड कमांड ये बताता है
जो हम लोग के पास दोनों कंडीशन जब सही होगा तो आउटपुट मिलेगा। यदि दोनों कंडीशन सही नहीं होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अगर में यहाँ पर क्या है, प्रवीण कुमार भी डेटा में अवेलेबल है, वो ब्रांच यस सर। सेंट्रल भी है इसमें, प्रवीण ठीक है कुमार। सर। प्रवीण अगर इसी सर बोलिए अगर ना। इसी में अगर कस्टमर में अगर लेना होगा न्यू, तो इसमें हाँ, ऐड कर सकते हैं। हाँ, एंड कस्टमर। मतलब एक मतलब बार। एंड करके हाँ, और भी कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। हाँ। अब यहाँ पर सेलेक्ट किए, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए सेंट्रल में न्यू आ गया, यस सर। यहाँ पर न्यू आ गया, तो इस तरह से न्यू क्या मान रहा है, ठीक है। ठीक है सर। अगर तीनों कंडीशन में कोई डेटा अवेलेबल ना हो तो फिर ये हाँ, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं सर? नहीं होगा एग्जीक्यूट, देख लेते हैं, ये ये कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक ठीक। जैसे मान लीजिए यस कि सर। ये जैसे प्रवीण कुमार जगह पर हम लोग कोई नाम डाल देते हैं दूसरा, मनोज कुमार। मनोज हाँ, कुमार। मनोज कुमार। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर डेटा नहीं आया, देखिए डेटा नहीं ना आया, ब्लैंक आया है। नहीं। कोई डेटा अवेलेबल है ही नहीं, तो इसके कारण से ये नहीं आया। कोई भी एक चेंज कर देंगे तो नहीं आएगा। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए ये होता क्या है। अब सेलेक्ट कमांड के साथ लेंगे, सेलेक्ट कमांड, और यहाँ पे वेयर अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 50,000, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 15,000। अब अमाउंट का न्यूमरिक कॉलम्स ले रहे हैं, न्यूमरिक कॉलम्स, यहाँ तक तो हम लोग टेक्स्ट का काम कर रहे थे। न्यूमेरिक फील्ड, न्यूमेरिक फील्ड पे काम कर रहे हैं, न्यूमेरिक फील्ड पे काम करते हैं। अब ये है, अब इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, इतना इतना जो अमाउंट है वो क्या है, 50,000 से ज्यादा है। इतना ही अमाउंट है, जितना सेल्समैन का जो अमाउंट जो सेल्स हुआ है उसका अमाउंट क्या है, ग्रेटर देन 50,000। ग्रेटर देन यस फिफ्टी सर। थाउजेंड तो ये है। अब मान लीजिए कि इसमें करते हैं सेलेक्ट विथ बिटवीन कमांड। अब यहाँ पर क्या है, तो क्या करेंगे, ये ले लेंगे। अब यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर अमाउंट बिटवीन बिटवीन 25,000 एंड 50,000, अमाउंट बिटवीन 25 to 50,000। ये लेके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटा आ गया। तो इस तरह से ठीक है डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट्स का बिटवीन कमांड का यूज करके कर सकते हैं। सर। ये जो जीरो है ना, जैसे 50,000 के बाद या 45,000 के बाद जीरो जीरो डॉट के बाद जीरो जीरो, हाँ, इसको रिमूव कर सकते हैं क्या? डॉट के बाद जीरो जीरो। हाँ, ये वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको फॉर्मेट में देखेंगे ना, तो उस समय यस हम लोग सर। देखेंगे इसको फॉर्मेट में, थोड़ा जब हम लोग एडवांस एसक्यूएल में जाएंगे तब हम लोग ये सब चीज यस सर। देखेंगे कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है सर। ठीक। अब देखिए इसी इसी को, ये बिटवीन का यूज किए। अब बिना बिटवीन का यूज किए कैसे करेंगे। अब ओके। यहाँ पर इसे किए, वेयर अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 25,000 एंड अमाउंट शुड बी लेस देन 50,000।
अभी इसको इस तरह से करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया इस तरह ओके। से। या, हम्म। अब हम लोग देखेंगे डेट का। डेट का अभी तक भी देखे थे। डेट में बिटवीन कैसे लगेगा। डेट बिटवीन विथ डेट। अब इसको लेंगे सेलेक्ट डेट। डेट में भी देखिए इनबिल्ट फंक्शन है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। ये आ रहा है। अब इसको वेयर वेयर डेट बिटवीन 2001 एक एक एंड 2001 3 36 डाल देते हैं। अब इसको करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटा ये आ गया। तो इस डेट के बीच का जो डेटा है वो डेटा आता है। ओके। अब जैसे एग्रीगेट सर फंक्शन। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए ना। सर जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो जो टेबल का डेट फॉर्मेट है वो लिखते हैं क्वेरी में, या फिर सिस्टम डेट? क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है कि सिस्टम डेट लेना है या फिर जो टेबल में है वो डेट यहाँ पे लिखना है हाँ क्वेरी में। देखिए, ये जो फॉर्मेट जो है ना, ये फॉर्मेट ये जो सर। है, ये फॉर्मेट किसका है। ये जो फॉर्मेट जो है, ये देखिए मेरा सिस्टम में टाइम ये सर। किस तरह से है। 6 12 हाँ 2। हाँ, मैं वही बोल रहा और यहाँ पर डेटा में क्या है। डेटा का जो यहाँ पर है, ये गेट डेट हूँ। नहीं है। पहले ईयर ये मंथ डे। गेट डेट जो होता है ना, वो सिस्टम का टाइम दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो है, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे है हाँ। उसी फॉर्मेट में हम लोग डालते हैं डेट को। ये तो इधर 0 0 ओके ये ओके, दिखा रहा ठीक है। है, ये जैसे तो दिखा रहा आवर्स मिनट सेकंड। एंड ये मिन हम्म। नैनो सेकंड ये दिखा रहा है। वो है। ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। एग्रीगेट ठीक। फंक्शन ये function। अब यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट सम अमाउंट एस टोटल सम फ्रॉम डेटा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करके ये टोटल सम, जो कितना ये अमाउंट का टोटल सेल हुआ है वो हमको बता रहा है एग्रीगेट में। अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट एवरेज अमाउंट एस एवरेज अमाउंट फ्रॉम डेटा। ये हो गया। ये सेलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये एवरेज अमाउंट हो गया। अब जैसे सेलेक्ट ठीक। मैक्स, ये मैक्स अमाउंट अमाउंट एस मैक्स अमाउंट एच मैक्स या मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम डेटा। ये देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। सेलेक्ट करेंगे हम्म। जैसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। सेलेक्ट मिनिमम अमाउंट एस मिनिमम मिनिमम वैल्यू ठीक। फ्रॉम
डेटा। तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 100 है। आप जैसे मान लीजिए कि ये तो हम लोग अमाउंट का किए। अब डेट में यस। हम लोग देखना चाहते हैं जो कौन सा डेट मिनिमम है मैक्सिमम है। सेलेक्ट हम्म। डेट, मिन मिन मैक्सिमम, मैक्सिमम डेट, डेट एज लेटेस्ट डेट फ्रॉम डेटा, फ्रॉम डेटा। हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये है लेटेस्ट डेट। इसमें इसमें जो डेट है 2006, 9, 10, इसका लेटेस्ट। मिनिमम डेट देखेंगे, सेलेक्ट मिनिमम डेट एज मिनिमम, मिनिमम डेट, डेट मिनिमम डेट नहीं लिखे इसको, ओल्डेस्ट डेट, ओल्डेस्ट डेट फ्रॉम डेटा। और इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस तरह से ये सबसे स्टार्टिंग वाला डेट देगा। ओल्डेस्ट डेट मतलब स्टार्टिंग डेट। ठीक है। आप जैसे कहते थे ये तो हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, हम लोग पूछा जाएगा जो कि हमको बताइए, जैसे कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू तो हम लोग देख लिए, मैक्सिमम वैल्यू। अब यस। बताएगा जो कि बोलेगा सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू बताइए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ऐसे। हम लोग तो एक पढ़ेंगे रैंक, डेंस रैंक, और ये रो नंबर, ये वो तो हम लोग बाद में देखेंगे जब एडवांस एसक्यूएल में देखेंगे। तो कोई भी हम लोग उसका किसी भी पोजीशन का वैल्यू हम लोग निकाल के देख सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। बट अभी हम लोग यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हाईएस्ट, यस, सेलेक्ट, सेलेक्ट एजेंट, एजेंट क्या क्या नाम है उनके साथ ये ले लेंगे। एजेंट का नाम लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम लोग लेना है मैक्स अमाउंट एज फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम डेटा। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड निकालना है तो कैसे निकालें, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, सेलेक्ट मैक्स अमाउंट एज सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम डेटा डेटा। वेयर मैक्स, वेयर अमाउंट नॉट इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट मैक्स अमाउंट फ्रॉम डेटा। ये अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ बेसिकली हो क्या, देखिए ये सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू अब की बार आया। तो ये कैसे आया, तो हम लोग क्या किए इसमें, यहाँ पर हम लोग की सेलेक्ट मैक्स अमाउंट, सेलेक्ट मैक्स ठीक अमाउंट है। यहाँ पर किए।
तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम अमाउंट जो था वो तो यहाँ पर शो करना चाहिए था मैक्सिमम, लेकिन एक कंडीशन हम लोग लगाए। ये साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लोग यस सर। ब्रैकेट में क्या दिए, जो कि ये फर्स्ट मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो नहीं होना हम्म। चाहिए। वो नहीं होना चाहिए तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंड जो हाईएस्ट वैल्यू है वही तो होगा हम्म। ना। सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू, फर्स्ट को छोड़ दिया जाएगा यहाँ से, तो उसके बाद यस जो सर। वैल्यू बचेगा वो सेकेंड मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू। लेकिन सर अगर ये कंडीशन नहीं देंगे और केवल ये सिलेक्ट मैक्स अमाउंट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू डेटा ये करेंगे तो नहीं आएगा। नहीं, ये करेंगे तो नहीं अगर आएगा। अगर सर थर्ड भी निकालना होगा हाईएस्ट हाँ, वैल्यू तो फिर तो उसमें भी कंडीशन है। उसके लिए जैसे मान लीजिए कि थर्ड लगाना पड़े, निकालना है, तो उसमें यस और सर। कंडीशन एक तो यहाँ पर देना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पर देना पड़ेगा, इस तरह करके यही वाला, ये कंडीशन यहाँ देना पड़ेगा। ये ये हो गया यहाँ पर कंडीशन। अब सर एक कंडीशन मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ये देखिए ये थर्ड आ रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, हम्म। ये समझने वाला बात है। इसमें के जो हम लोग फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू जो दिए थे ना, ये फर्स्ट मैक्सिमम, ये अब ये थर्ड हाईएस्ट हो गया। हम्म। ठीक है। थर्ड, तो ये कैसे होता है, जो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो यहाँ पर हम लोग को इतना में से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू यहीं से निकल जाता, फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हम्म। इतने करते तो। अब उसमें कंडीशन यस। लगाए। कंडीशन क्या किए, जो कि जो वैल्यू फर्स्ट हाईएस्ट है, ये वाला फर्स्ट हम्म। हाईएस्ट वैल्यू था, है जो है वो नहीं होना चाहिए। किसका साइन है, नॉट इक्वल टू का। ये किसका ठीक साइन है। है, ये नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। हाँ, हाँ। जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू जो निकला, वो वैल्यू छोड़ के दूसरा जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वही वो पकड़ेगा ये। अब यहाँ एग्जैक्टली। पर अब यहाँ पर थर्ड हम लगाए हैं और एक कंडीशन लगाए हैं, तो सबसे पहले वाला यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया मैक्सिमम नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू किस में आया, यहाँ पे आया, इसमें आया। तो इसमें आया, ये बोल रहा है जो कि फर्स्ट जो हाईएस्ट है उसको नहीं लेना है। अब ये बोल हम्म। रहा है, अब यहाँ पर ये आने के बाद बोल रहे हैं जो कि ये सेकंड जो हाईएस्ट है वो भी नहीं लेना है। तो ये हम लोग देखेंगे इजीएस्ट वे। ये तो मान लीजिए कि ये टफेस्ट रहा है यहाँ पे, इसको कैसे यस सर। लगाते हैं वो बता देते हैं, देखिए कैसे होता है। सेलेक्ट मैक्स सेलेक्ट टेंस रैंक रैंक ओवर ओवर अमाउंट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग डिसेंडिंग एज टेंस रैंक टेंस रैंक रैंक फ्रॉम 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 किसके का डेटा, फ्रॉम डेटा। ठीक है। अब ये यहाँ पे हुआ डेंस रैंक, हम लोग निकाले इसका।
रैंक का स्पेलिंग गलत हाँ। है, क्या? रैंक का स्पेलिंग नहीं। लास्ट में, फ्रॉम डेटा। फ्रॉम डेटा। डेटा ये तो ठीक है। डेंस रैंक, स्पेलिंग RANK। और ये तो हम लोग नाम दिए हुए हैं इस तरह से। ठीक। यहाँ पे होगा, ये वाला नहीं होगा। ये बाय अमाउंट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। आप देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। है। ये ये आप डेंस, ये रैंकिंग आ रहा है। हम्म। अब यहाँ पर रैंकिंग डेटा आ रहा है। हम्म। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एजेंट, एजेंट, एजेंट हो गया। उसके बाद अमाउंट, ब्रांच, ब्रांच ले लेंगे। अब हम्म। यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम तो, दिस वन। और इसका एक वर्चुअल नेम दे देंगे यहाँ पर, एस, एस ए। और उसके बाद वेयर क्लॉज लगा देंगे। वेयर डेंस रैंक, वेयर डेंस रैंक, ये डेंस रैंक इक्वल टू डेंस रैंक वन करेंगे। हम्म। वन करने के बाद ये देखिए हाईएस्ट वैल्यू निकल गया ना, सर। ये हाईएस्ट निकल गया। अब देखिए यहाँ पर टू निकालेंगे, टू, तो ये टू दे रहा है। हम्म। यहाँ पर थ्री करेंगे तो ये यहाँ पर थ्री निकल गया। ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रैंक निकल रहा है वो एक्चुअल में आ रहा है सब। हम्म। चार करेंगे, चार आ रहा है। इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इजीएस्ट वे। इसमें क्या हो रहा है, ये एडवांस में आता है। यहाँ यस पर सर। डेंस रैंक निकालेंगे, डेंस रैंक लगा के ये करेंगे तो कोई भी रैंक हम लोग निकाल सकते हैं डेटा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक सर। ठीक है, होगा। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा हमको, नेक्स्ट क्लास कल रखेंगे, नहीं तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सर ये तो ऑफलाइन ही यूज कर सकते हैं ना? क्या ऑफलाइन? हाँ, ऑफलाइन तो यूज कर सकते हैं आराम से। ये इसमें कोई नेट का जरूरत नहीं है। ठीक है। और हाँ, और ये बोल रहा था कि हाँ, डेटाबेस सीखने के लिए पाइथन जरूरी है क्या? ना कोडिंग पाइथन, में पाइथन। पाइथन इसके बाद सीखिए तो अच्छा रहेगा। हम पाइथन पढ़ाते हैं अच्छा, हाँ एसक्यूएल तो के। मतलब वही पूछ रहा हूँ कि हाँ पाइथन एसक्यूएल। कंपलसरी है? हाँ एसक्यूएल के बाद पाइथन
नहीं, पाइथन कंपलसरी नहीं है। सबसे ज्यादा जो जॉब ओपनिंग होती है ना, यदि मार्केट का देखा यस जाए सर। तो सबसे ज्यादा होता है एसक्यूएल में। ठीक है। यस उसके सर। बाद है एक्सेल में। उसके बाद है हम्म अदर टूल्स में, हो गया पाइथन हो गया। उसके बाद पावर बीआई में है, उसके बाद पाइथन, उसका पाइथन का है। ये सब मतलब, लेकिन सबसे हम्म। ज्यादा जो ओपनिंग आती है ना वो आती है एसक्यूएल। एसक्यूएल का, क्योंकि ये सर्वर है ना, सभी को सब इंस्टीट्यूट में ये जरूरत होता है ना, सब जगह ये यस सब सर। इंस्टीट्यूट जितना भी सब जगह ये यूज होता है। उसके बाद है हम्म। Excel का ही। इस तरह से हम तो मान लीजिए कि हम एक्सेल पढ़ाते हैं, पावर बीआई, यस एसक्यूएल, सर। पाइथन। ठीक है, आपको जैसे होगा बताइएगा, ठीक है। जी 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 सर, इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, कैसे हाँ, हमको रिकॉर्डेड मिलेगा? वीडियो रहेगा, हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देंगे। हर क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, और ये जो कोड जो लिखे ना, ये वाला, यस सर। ये कोड मिलेगा आपको। ये कोड आप अपने में ओपन कीजिए, और वहां पर जो डेटा हम्म। हम देंगे, डेटा दे देंगे। ठीक है, तो उसके ये बाद डाउनलोडेड वीडियो रहेगा सर, पोर्टल पे देंगे मतलब? हम यहाँ पर लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्यादा अच्छा, एमबी का डाउनलोडेबल। नहीं रहता। ज्यादा एमबी ठीक का ठीक। नहीं रहता। नहीं, नहीं भी डाउनलोड कीजिएगा तो यूट्यूब यूट्यूब में भूलिएगा, तो यूट्यूब में अपलोड करके दे देंगे। आप देखते रहिए उसको। ठीक ठीक। ठीक है। यस सर, ठीक है। ठीक ठीक है सर। ठीक थैंक यू। है।